दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं श्री महाराज जी के द्वारा बताई हुई 3 ऐसी बातें जो जीवन में आपको भूलकर भी किसी को बतानी नहीं चाहिए। अगर ये 3 बातें जीवन में आप किसी के साथ साझा करते हैं तो आपके द्वारा बनाए जाने वाले प्रत्येक कार्य में आपको असफलता का मुख देखना पड़ेगा, दुर्भाग्य आपके पीछे लग जाएगा। तो जीवन में ये 3 बातें ऐसी हैं कि जो जीवन में कैसी भी स्थिति आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, पर आप ये सुनिश्चित कर लीजिए कि ये 3 बातें आपको किसी भी परिस्थिति में किसी के साथ साझा नहीं करनी है। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए बात करते हैं उन 3 मुख्य बातों की ओर। सबसे पहली बात देखिए, आपको बताऊंगा कि जीवन में आप कोई भी कार्य क्षेत्र में कार्यरत हों, कोई भी कार्य करते हैं, कोई व्यवसाय करते हों, अपने कार्य में हुए किसी भी नुकसान के बारे में आपको यह नुकसान की बात किसी के साथ साझा नहीं करनी चाहिए। अब ऐसा क्यों है? अगर आपको आपके कार्य क्षेत्र में नुकसान हुआ है तो भूलकर भी ये बात का जिक्र दूसरों के सामने ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके विरोधी आपको कमजोर समझकर आप पर वार कर सकते हैं। इतना ही नहीं, वो आपको बेकार समझकर आपसे दूरी भी बना लेंगे। इसलिए महाराज जी कहते हैं कि अपने जीवन में कार्य क्षेत्र में हुए नुकसान के बारे में भूलकर भी किसी को ना बताएं। दूसरों के सामने यदि संभव हो सके तो अपने कार्य में हुए फायदे को आप जरूर बता सकते हैं, क्योंकि इससे आपको थोड़ा लाभ यह होगा कि लोग आपकी मति पर, आपकी बुद्धि पर और आपके कौशल पर विश्वास करने में सक्षम हो पाएंगे। तो ये पहला नियम है जो आपको भूलकर भी किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरी अद्भुत बात की ओर जो आपको ध्यान रखने योग्य है। वह बात यह है कि यदि आपके परिवार में, आपके निकट संबंधों में किसी के साथ कहासुनी होती है, किसी के साथ कोई बहस होती है, कोई लड़ाई झगड़ा होता है, तो इसके बारे में भी आपको कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। मुख्य तौर पर यदि आपके घर में दुर्भाग्यवश ऐसा कुछ होता है कि आपकी लड़ाई होती है घर पर किसी से, या मान लीजिए आपकी पत्नी से आपकी लड़ाई होती है, तो इन बातों को आपके घर में किसी के साथ हुए झगड़े को, इस बात का जिक्र दूसरों के साथ ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आपका ही समाज में जो छवि है वो बहुत खराब हो जाएगी। साथ ही आपका दाम्पत्य जीवन दूसरों के लिए मजाक बन जाएगा, क्योंकि लोग यह सोचने लगते हैं कि यदि यह अमुक व्यक्ति अपने घर पर अपनी पत्नी की, अपने बड़े बुजुर्गों की, अपने माता पिता की जब इज्जत नहीं कर सकता तो इस व्यक्ति के साथ संबंध रखने में कोई लाभ नहीं है। उल्टा आपके परिवारजनों की भी इज्जत कोई नहीं करेगा, क्योंकि वह ये सोचेंगे कि यदि इनका खुद का लड़का, इनका पति या इनका भाई जब स्वयं इनकी इज्जत नहीं करता, इनसे झगड़ा करता है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध रखने से कोई लाभ नहीं। लोग इसीलिए आपसे दूरी बनाना प्रारंभ कर लेते हैं। तो इसीलिए इस बात का जिक्र आपको कभी नहीं करना चाहिए। अब आती है तीसरी महत्वपूर्ण बात। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि जीवन में कभी आपको किसी के द्वारा छला गया है, यानी आपके साथ कोई धोखा हुआ है, आपके साथ कोई ऐसा कार्य हुआ है जो नहीं होना चाहिए था, धोखेवश आप छले गए हैं, तो इसका जिक्र भी कभी, चाहे कितने ही निकट संबंधी हों आपके, चाहे कितने निकट संबंधी मित्र हों, उनके साथ भी ऐसी बातें साझा नहीं करनी चाहिए। इससे नुकसान क्या होगा? इससे नुकसान यह होगा कि लोग आपकी बुद्धि पर शक करने लग जाते हैं। लोग आपको बुद्धिमान समझने की बजाय मूर्ख समझते हैं और ऐसा आपके विरोधी समझ लेंगे कि इस व्यक्ति को छलना बहुत आसान है। तो इसीलिए आप आगे भी किसी से धोखा खाने की या धोखा आपके साथ होने की संभावनाओं को बढ़ा देते हैं यदि आप इन बात को साझा करते हैं। चौथी मुख्य बात मैं आपको और बताऊंगा कुछ। ये तो 3 मैंने आपको जो प्रमुख बातें हैं वे बताई, जो कि आपको बहुत ध्यान रखनी है। अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें और बताऊंगा जो कि जीवन में आपको ध्यान रखनी चाहिए। बात करते हैं चौथी मुख्य बात की ओर। वह चौथी मुख्य बात यह है कि चाहे कितना भी जीवन में बुरा समय आ जाए, अपने घर की बातों को केवल घर तक सीमित रखें। जैसे मान लीजिए आपके कोई बड़े भाई हैं, कोई बड़ी बहन है, यदि किसी विपरीत परिस्थिति में आपकी बोलचाल उनसे बंद है, लेकिन घर के कोई मुख्य ऐसे कुछ निर्णय होने हैं जिसमें आपको सहायता की आवश्यकता है, तो आप उन निर्णयों को उनके साथ, अपने जो भाई हैं, आपकी बड़ी बहन है, उनके साथ साझा कर सकते हैं, क्योंकि जो घर की बात है उसमें आपको सहायता केवल घर के सदस्य करेंगे। ऐसी बातों को यदि आप बाहर करते हैं तो उससे आपको उतना लाभ नहीं मिल पाएगा जितना गृह के सदस्यों से बात करने पर आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा कुछ नियम और भी हैं कि देखिए, जीवन में हर चीज़ की एक सीमा होती है। तो यदि किसी के साथ, घर के बहुत मुख्य सदस्यों के साथ भी यदि बहस हो जाए, कभी
दुर्भाग्यवश उनके साथ बोलचाल बंद हो जाए तो उसको ज़्यादा लंबे समय तक ना झेल के चलें, क्योंकि घर के जो संबंधी होते हैं, जो निकट आपके संबंधी होते हैं, उनके साथ आपको तकरार ज़्यादा समय तक नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि समय का कोई पता नहीं कब किसकी आपको आवश्यकता पड़ जाए। और जब व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मुझे जीवन में किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे समय में आपको सबसे ज़्यादा दूसरों की निर्भरता पर भरोसा करना पड़ता है और उस समय आपको पछतावा होता है कि काश ये रिश्तों में जो कटुता आई है इसको मैंने पहले ठीक कर लिया होता तो शायद आज इतना लज्जित नहीं होना पड़ता। तो इसीलिए निकट संबंधों में एक सीमा बना लीजिए कि एक सीमा तक ही, एक समय तक ही, एक निश्चित अवधि तक ही आपको दूसरों से निराश रहने का हक है, नहीं तो सबको मना के चलिए। जीवन बड़ा ही सूक्ष्म है, बहुत ही प्रतिबंधित समय ईश्वर ने हमें दिया है, उसके साथ ही जीवन का यापन भी करना है। तो ये ध्यान रखिए कि ज़्यादातर सभी के साथ बना के रखिए, क्योंकि ईश्वरीय विधान के अनुसार ना जाने कब आपको किसकी सहायता लेनी पड़े। तो जीवन ऐसे ही चलता है। जीवन में इन बातों का ध्यान रख के आप आगे बढ़ सकते हैं, तभी जीवन कल्याणकारी बनता है। तो यह थे आज के कुछ मूल सिद्धांत जो अपने जीवन में आपको सदैव ध्यान रखने चाहिए। जीवन के लिए बहुत उपयोगी ये बातें हैं, यदि इनका अनुसरण करते हैं तो जीवन में कभी भी कोई परेशानी ज़्यादा समय तक आपके आगे नहीं टिक पाएगी। और समय आ गया है विदा लेने का, इसी कामना के साथ विदा लेते हैं कि आपके संबंध सभी के साथ मधुर हो, आपका जीवन सुखमय हो, आनंदित रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।